सरकार इससे भाग रही है, विपक्ष को क्या इससे डर लग रहा है? तमाम जो एक बड़ा पैनल है हमारे साथ यहाँ पर हैं, रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रदीप जी हैं, प्रेम जी हैं, संजय जी और दुष्यंत नागर साहब भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। एक बार फिर से चर्चा की जो है यहाँ पर शुरुआत जो है वो प्रेम जी आपके साथ करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि लास्ट मैंने आपसे जो है यहाँ पर छोड़ा था, अपनी बात भी आप कंप्लीट कीजिएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर सदन के अंदर चर्चा हो तमाम मसलों को लेकर, विपक्ष के पास पूरा अधिकार है, लेकिन सिर्फ ये कह देने भर से जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी कि हमारा तो बटन बंद कर दिया जाता है। वही विपक्ष है ना कि आप लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया, और जब सरकार ये कह रही थी कि जो गृह मंत्री बोलेंगे और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री को बोलने के लिए आप लोगों ने मजबूर किया, तो ये ताकत तो विपक्ष की है ना। इतना असहाय है विपक्ष ने अपनी ताकत दिखलाई है। जिस विषय पर प्रधानमंत्री बोलना नहीं चाहते थे, आखिरकार उनको विवश होना पड़ा। और संसद का जो गुण है संसद में कि विपक्ष को साथ लेकर के सत्ता पक्ष हमेशा चलती है, तभी विपक्ष है, नहीं तो एक ही पार्टी की शासन चले। लेकिन विपक्ष के लोकतंत्र है ही कि विपक्ष को साथ में लेके चलिए। इवन बायकाट को भी हम संसदीय प्रणाली का हिस्सा मानते हैं, संसदीय परंपरा का हिस्सा मानते हैं। बायकाट अतीत में भाई सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी सब कह चुके हैं कि बायकाट इज इटसेल्फ ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, तो वो है। लेकिन हम इसकी सार्थक चर्चा करें, जो बिल पारित हो उस पर चर्चा हो, ये सब सारी चीजें जरूरी हैं। संजय जी, चर्चा हो सार्थक, उसका जो है फ्रूटफुल रिजल्ट भी बाहर निकले, विपक्ष की भी जिम्मेदारी अपनी जिसके लिए, क्योंकि एक वर्ग का प्रतिनिधित्व, जनता के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व विपक्ष भी करता है। सिर्फ पद होने से जिम्मेदारी जो पूरी नहीं होती है। नहीं, विपक्ष भी तो यही कह रहा है। विपक्ष भी यही कह रहा है कि भाई आप चर्चा करिए, और ऐसे नहीं कह रहा है। हर मुद्दे पे चर्चा चाह रहा था विपक्ष। आप किस नज़रिए से देखते हैं? विपक्ष तो ये भी कह रहा है, और मैं अपनी तरफ से आपको कह रहा हूँ कि एक आंसू भी खतरा है हुकूमत के लिए। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। मणिपुर जला, विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे जवाब दीजिए, विपक्ष दोषी। नूह जल रहा है, कह रहा भैया प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए। ये कहना है सरकार के नुमाइंदे कहते रहे हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष आकर चर्चा करे, गृह मंत्री उस पर बोलेंगे, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। लेकिन विपक्ष जो है इस बात पर अड़ा रहा। जब दिल्ली का बिल आता है तब वो वादा जो है वो टूट गया। लेकिन जब जो है प्रधानमंत्री के आने पर इत्मीनानी हर चीज दरकिनार हो गई। देश में मेरे नॉलेज में, हो सकता है कोई और भी कानून ऐसा बना हो, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा याद नहीं कि संसद के द्वारा पारित कोई भी बिल वापस लेना पड़ा हो आज तक के स्वतंत्र देश के इतिहास में। ये पहली बार काला कानून किसानों के विरुद्ध बिल्कुल सरकार ने यदि चर्चा करके बनाए होती। दुष्यंत जी, फिर ये मत कहिए ना अगर वापस दिलवा दिया कानून, ये मत कहिए कि विपक्ष जो है इतना कमजोर है, इनका तो बटन बंद करके बात जो है खत्म कर दिया। आ रहा हूँ रामकृपाल जी। नहीं, विपक्ष नैतिक रूप से कमजोर नहीं है और न संख्या में कमजोर है, लेकिन वो बटन क्या है विपक्ष के हाथ में नहीं है, वो तो स्पीकर साहब के हाथ में, इसलिए वहां से टक बटन बंद हो जाता है। आपने विपक्ष के विषय में इसीलिए सदन में नहीं जाना चाहते हैं, इसीलिए विरोध हो रहा है। तब भी जाएंगे, अत्याचार करें, अन्याय करें, लाठी मारे, मार्शल से भगाएं, बंदों को सस्पेंड करें, सांसद गणों को, तो भी जाएंगे। हम इस लोकतंत्र को ध्वस्त नहीं होने देंगे। लेकिन राहुल गांधी साहब ने देश के एक उद्योगपति के बारे में सवाल पूछा था, 20,000 करोड़ कहां से आया, कोई जवाब नहीं।